नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल होने वाले कंडक्टर्स के बारे में जानेंगे। हम मुख्यतः 4 प्रकार के कंडक्टर्स के बारे में जानेंगे। ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर यानी डबल ए कंडक्टर, ऑल एल्यूमिनियम अलॉय कंडक्टर यानी ट्रिपल ए कंडक्टर, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीएनफोर्स्ड यानी ACSR कंडक्टर, एल्यूमिनियम कंडक्टर अलॉय रीएनफोर्स्ड यानी ACAR कंडक्टर। अलॉय यानी दो या अधिक धातु का मिश्रण। ये मिश्रण उसकी ताकत या जंग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है या अन्य किसी क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। स्टील एक उत्तम उदाहरण है अलॉय का, जो कि आयन और कार्बन का अलॉय है। निकल, क्रोमियम, मैंगनीज भी ऐड किए जा सकते हैं। ट्रिपल ए कंडक्टर का जो अलॉय है उसमें मैग्नीशियम, सिलिकॉन को ऐड किया जाता है एल्यूमिनियम में। अब हम रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बारे में जानेंगे। रेजिस्टेंस यानी रो L by A, L इज लेंथ एंड A इज क्रॉस सेक्शन। रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू R इंटू A बाय L, और कंडक्टिविटी जो कि रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है इज इक्वल टू L इन अपॉन R इंटू A। रेसिस्टिविटी कम से कम रखने का प्रयास किया जाता है, या तो हम ऐसे कह सकते हैं कंडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। इस टेबल में हम 5 धातुओं की रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी कंपेयर करेंगे। सिल्वर की रेसिस्टिविटी सबसे कम है या तो कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, कॉपर की उसके बाद है, और एल्यूमिनियम जो कि हम कंडक्टर में यूज़ करते हैं उसकी रेसिस्टिविटी 2.82 इंटू 10⁻⁸ और कंडक्टिविटी 3.5 इंटू 10⁻⁷। इस टेबल में आप कार्बन और आयन की भी रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी देख सकते हैं। यदि हम रेट्स को कंपेयर करें तो चांदी की कीमत 47,500 पर केजी है, कॉपर की 425 और एल्यूमिनियम की 135। ये रेट्स तो कम ज़्यादा होते ही रहेंगे, शायद ज़्यादा ही होंगे, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि कॉपर की कीमत 3 गुना है एल्यूमिनियम से, जबकि सिल्वर की 350 गुना। ये ACSR कंडक्टर है। बीच वाले जो है वो स्टील स्ट्रैंड्स है डार्क कलर में, और बाहरी स्ट्रैंड्स है एल्यूमिनियम स्ट्रैंड्स। ये टेबल है डॉग ACSR कंडक्टर का। ये जानना ज़रूरी है कि ACSR कंडक्टर के कोड्स आमतौर पर प्राणियों के नाम पे होते हैं। ये डॉग कंडक्टर है। आप स्टील और एल्यूमिनियम स्ट्रैंड देख सकते हैं। ये क्रॉस सेक्शनल फिगर है। स्ट्रैंड्स, एल्यूमिनियम के स्ट्रैंड्स 6 है, उनका डायमीटर 4.72 मिलीमीटर है, जबकि स्टील के 7 स्ट्रैंड्स है और डायमीटर 1.57 मिलीमीटर। ओवरऑल डायमीटर यानी टोटल डायमीटर 14.15 मिलीमीटर। ओवरऑल क्रॉस सेक्शन यानी स्टील और एल्यूमिनियम दोनों मिला के एरिया 118 स्क्वायर मिलीमीटर। ब्रेकिंग लोड 32.41 किलो न्यूटन। सिर्फ एल्यूमिनियम कंडक्टर का एरिया 100 स्क्वायर मिलीमीटर। यह हमें याद रखना होगा। ओवरऑल क्रॉस सेक्शन एरिया 118 है, जबकि सिर्फ एल्यूमिनियम का एरिया 100 है। करंट कैरिंग कैपेसिटी डॉग ACSR की 240 है और उसका वजन 1 किलोमीटर का 394 kg है। ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन है। डेलिबरेटली ब्लू सर्कल कंडक्टर के बाहर ड्रॉ किया गया है। अंदरूनी स्ट्रैंड स्टील के हैं डार्क कलर में, और बाहरी स्ट्रैंड्स एल्यूमिनियम के हैं। एग्जाम्पल के तौर पे डॉग कंडक्टर लिया गया है, जिसके एल्यूमिनियम स्ट्रैंड्स 6 है 4.72 डायमीटर के, और स्टील स्ट्रैंड्स 7 है 1.57 डायमीटर के। एरिया ऑफ सर्कल हमें पता है πr² या पाई इंटू d/2 स्क्वायर। DA इज डायमीटर ऑफ एल्यूमिनियम स्ट्रैंड एंड DS इज डायमीटर ऑफ स्टील स्ट्रैंड। अभी हमें टोटल एरिया निकालना है। DT इज टोटल डायमीटर। टोटल डायमीटर में 2 एल्यूमिनियम स्ट्रैंड्स आते हैं और 3 स्टील स्ट्रैंड्स आते हैं, और टोटल डायमीटर निकलता है 14.15 मिलीमीटर, जो कि हमने ऊपरी टेबल में देखा है। टोटल एरिया यानी ब्लू सर्कल का एरिया हमें निकालना है। इसमें कंडक्टर के साथ गैप्स भी इन्वॉल्व है, यानी टोटल एरिया इंक्लूडिंग गैप्स। ये रहे गैप्स, आप देख सकते हो। ये टोटल एरिया इंक्लूडिंग गैप्स निकल के आता है 157.17 मिलीमीटर स्क्वायर। अब हमें ये गैप्स का एरिया माइनस करना होगा। हम अज्यूम करेंगे कि ये लगभग 25% है, वो हमने माइनस कर दिया टोटल से, तो हमें सिर्फ कंडक्टर का एरिया मिलता है, यानी
स्टील और एल्यूमिनियम दोनों मिला के एरिया, दैट इज़ एरिया एक्सक्लूडिंग गैप्स, विच कम्स आउट टू बी, ये हमें निकल के आता है 118 मिलीमीटर स्क्वायर। अभी स्टील कंडक्टर का एरिया, ये फॉर्मूले से हम निकालते हैं, जो निकल के आता है 17.5 मिलीमीटर स्क्वायर। अब मेजर करंट फ्लो होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर से, इसलिए ज़रूरी है कि हम एल्यूमिनियम कंडक्टर का एरिया निकालें। इसके लिए हमें टोटल एरिया में से स्टील का एरिया माइनस करना होगा। तो एल्यूमिनियम कंडक्टर का एरिया निकल के आता है 100.5, यानी नॉमिनल या अप्रॉक्सीमेट एल्यूमिनियम कंडक्टर एरिया इज़ 100 मिलीमीटर स्क्वायर। ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखेंगे कि डायमीटर गिन के हम कंडक्टर कैसे पहचानें। अगर कंडक्टर का डायमीटर एंड टू एंड, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, 14.15 आता है, ये देखिए यहाँ 14 आया है, और बीच में स्टील स्टैंड्स है, यानी ये एक ACSR डॉक कंडक्टर है। स्टैंडिंग करने के बेनिफिट्स में सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट है फ्लेक्सिबिलिटी। स्टैंडिंग से कंडक्टर फ्लेक्सिबल बनता है और इजीली रोल और ट्रांसपोर्ट हो सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है स्ट्रैंड्स के नंबर के साथ। वे एक के ऊपर एक स्टैंड हेलिकल फैशन में किए जाते हैं। दूसरा स्टैंडिंग पहले स्टैंडिंग से अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब हम ये टेबल देखेंगे। यहाँ पे L इज़ नंबर ऑफ लेयर्स, टोटल नंबर ऑफ स्टैंड्स S है, जो कि 3L² माइनस 3L प्लस 1 है। डायमीटर ऑफ कंडक्टर कैपिटल D इज इक्वल टू 2L माइनस 1 इंटू स्मॉल d इज़ डायमीटर ऑफ ईच स्टैंड। और लास्ट कॉलम में आप क्रॉस सेक्शन एरिया देख सकते हैं। यदि L की वैल्यू 2 है तो टोटल स्टैंड 7 हुए, और क्रॉस सेक्शनल व्यू आप देख सकते हैं। यदि L की वैल्यू 3 है तो टोटल स्टैंड्स 19 हुए। क्रॉस सेक्शनल व्यू आपके लिए हाजिर है। अब हम स्किन इफेक्ट के बारे में जानेंगे। स्किन इफेक्ट इज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट ओवर द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। यदि करंट DC है तो हर पार्ट में, क्रॉस सेक्शन के हर पार्ट में करंट डेंसिटी समान होगी, आप देख सकते हैं। यदि करंट AC है और लो फ्रीक्वेंसी का है तो करंट डेंसिटी बाहरी सतह के पास ज़्यादा होगी, जबकि अंदरी सतह के पास कम होगी और सेंटर में लगभग 0 होगी। यदि AC करंट हाई फ्रीक्वेंसी का बह रहा है तो कंडक्टर का एरिया और लेस यूटिलाइज्ड होगा। ये देखिए, सिर्फ बाहरी रिंग में कंडक्टर डेंसिटी ज़्यादा है और अंदर कम कम होते हुए सेंटर में लगभग 0 है। ये जो लेंथ है इसे हम स्किन डेप्थ कहते हैं। स्किन डेप्थ हाई फ्रीक्वेंसी की कम होती है और लो फ्रीक्वेंसी की ज़्यादा होती है। यानी हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वैसे वैसे स्किन इफ़ेक्ट ज़्यादा होते जाता है, यानी क्रॉस सेक्शन कम यूज़ होता है करंट के लिए। ACSR कंडक्टर को वापस अगर हम गौर से देखें तो जो सेंट्रल स्ट्रैंड्स है स्टील के, उनका काम होता है कंडक्टर को मजबूती देना, और एल्यूमिनियम स्टैंड्स का काम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट को बहाना। स्किन इफ़ेक्ट में अभी हमने देखा कि आउटर लेयर्स में ज़्यादा से ज़्यादा करंट बहता है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि स्किन इफ़ेक्ट का ACSR कंडक्टर में ज़्यादा प्रभाव नहीं होता। अब हम ACSR कंडक्टर के और टाइप्स देखेंगे। ये है मोल ACSR। मोल एक चूहे की प्रजाति है। ये कंडक्टर ऐसे दिखता है, क्रॉस सेक्शन फिगर ऐसा है। एल्यूमिनियम के 6 स्टैंड्स होते हैं 1.5 मिलीमीटर के, स्टील का 1.5 मिलीमीटर का। ओवरऑल डायमीटर 4.5, ओवरऑल क्रॉस सेक्शन 12, ब्रेकिंग लोड 3.97 और एल्यूमिनियम कंडक्टर 10, करंट कैरिंग कैपेसिटी 90 और वजन 63 kg 1 किलोमीटर का। यह है स्क्विरल कंडक्टर।
20 एल्यूमिनियम एरिया, 85 एम्पियर करंट कैरिंग कैपेसिटी। वीजल जो कि एक प्रकार का मुंगूस होता है, इसका एल्यूमिनियम एरिया 30 है, करंट कैरिंग कैपेसिटी 170। यह है रैबिट ACSR, एल्यूमिनियम एरिया 50, करंट कैरिंग कैपेसिटी 240। वीजल ये एक प्रकार की जंगली बिल्ली है, एल्यूमिनियम एरिया 80, करंट कैरिंग कैपेसिटी 300। डॉग ACSR हमने पहले देखा है, एल्यूमिनियम एरिया 100, करंट कैरिंग कैपेसिटी 360। वुल्फ एल्यूमिनियम एरिया 150, स्टैंड्स एल्यूमिनियम 30, स्टील के साथ 2.59 एरिया, क्रॉस सेक्शन फिगर आप देख सकते हैं। करंट कैरिंग कैपेसिटी 470 एम्पियर्स। पैंथर 200 एल्यूमिनियम एरिया, 30 एल्यूमिनियम स्टैंड, 7 स्टील स्टैंड, करंट कैरिंग कैपेसिटी 330। ज़ीब्रा 54 एल्यूमिनियम स्टैंड्स होते हैं इसमें, 7 स्टील के स्टैंड्स, 420 एल्यूमिनियम एरिया, 860 करंट कैरिंग कैपेसिटी और वेट 1620, 1 किलोमीटर का। मूज कंडक्टर जो कि एक प्रकार का हरिण है, कंडक्टर एरिया 520 है और करंट कैरिंग कैपेसिटी 980, वजन लगभग 2000 किलो 1 किलोमीटर का। ये एक टेबल है IS 398 ACSR कंडक्टर का, आप देख सकते हैं। रो डॉग कंडक्टर का टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया, ओवरऑल डायमीटर, करंट कैरिंग कैपेसिटी और कई पैरामीटर्स इसमें दिए गए हैं। स्ट्रैंडिंग एंड वायर डायमीटर, वेट एंड मास, रेसिस्टेंस, अल्टीमेट ब्रेकिंग लोड और इम्पोर्टेंट कॉलम हाइलाइट्स किए गए हैं। आप पॉज करके हर रो देख सकते हैं। ये दूसरा टेबल है। लगभग सभी कंडक्टर कवर किए गए हैं। अभी हम देखेंगे AA यानी ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर। नैट AA कंडक्टर ये एक प्रकार का मच्छर है। क्रॉस सेक्शन एरिया, सभी स्टैंड्स एल्यूमिनियम के हैं, 7 स्टैंड्स हैं, 25 एरिया है और 120 करंट कैरिंग कैपेसिटी है। AA के नाम आमतौर पर इंसेक्ट के कोड होते हैं। ये रहा एंट कंडक्टर, 7 स्टैंड्स, 50 एरिया, 190 करंट कैरिंग कैपेसिटी। वैस्प एक प्रकार की मधुमक्खी, 7 एल्यूमिनियम स्टैंड्स, 100 का एरिया है, 295 करंट कैरिंग कैपेसिटी। इसका डायमीटर भी जैसे पहले बताया गया वैसे आप गिन सकते हैं। ये एक वैस्प AA कंडक्टर है, इसका डायमीटर 13 आना चाहिए। ये टेबल है जिसे आप पॉज कर करके देख सकते हैं। IS 398 पार्ट 1, लगभग सभी प्रकार के AA कंडक्टर इसमें कवर किए गए हैं। अब हम AAA कंडक्टर यानी ऑल एल्यूमिनियम अलॉय कंडक्टर, ये अलॉय होता है एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन का, ये देखेंगे। ये है वीजल यानी एक प्रकार का मुंगूस, AAA कंडक्टर, 7 अलॉय स्टैंड्स है, एल्यूमिनियम स्टैंड्स, 34 का एरिया, 155 करंट कैरिंग कैपेसिटी। रैबिट 55 का एरिया, 210 एम्पियर करंट कैरिंग कैपेसिटी। डॉग 100 का एरिया, 325 करंट कैरिंग कैपेसिटी। पैंथर 232 का एरिया, 520 करंट कैरिंग कैपेसिटी। इसका डायमीटर आप गिन सकते हैं। ये AAA डॉग कंडक्टर है, 12.78। ये रहा चार्ट, आप पॉज करके देखिए। AAA कंडक्टर। अगर इन चारों प्रकार का कंपैरिजन करें तो स्ट्रेंथ वाइज AA कंडक्टर सबसे वीक है,
ACAR सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, कंडक्टिविटी वाइज AA बेस्ट है, वेट वाइज सबसे लाइट है AA, और स्टील होने के कारण ACSR सबसे हेवीएस्ट है। स्पैन लेंथ AA का शॉर्ट रखना पड़ता है। कोरोशन रेसिस्टिविटी मगर AA की सबसे ज़्यादा है, इसलिए वो कोस्टल एरिया में ज़्यादा करके यूज़ किया जा सकता है, जबकि ACSR ACAR रिवर क्रॉसिंग या जहाँ बड़े स्पैन की ज़रूरत हो वहाँ यूज़ किया जा सकता है और ड्राई एरिया में यूज़ किया जा सकता है। अब हम एरियल बंच कंडक्टर के बारे में जानेंगे। ये एक फिगर है, पिक्चर है 1.1 kV वोल्ट ग्रेड XLP इंसुलेशन एरियल बंच कंडक्टर। ये बेयर कंडक्टर है, न्यूट्रल या मैसेंजर कहेंगे, ये बाकी सब फेज़ कंडक्टर्स है। ये एक चित्र जो आप देख रहे हैं वो एक प्रकार की चोरी है जो हुक मेथड से की जा रही है। ये रहा हुक बेयर कंडक्टर पे डाला हुआ और ये चोर बिजली चुरा रहा है। एरियल बंच कंडक्टर डालने पर ये हुक डालना लगभग नामुमकिन होता है। अभी हम और बेनिफिट्स देखेंगे। ये थेफ्ट प्रोन एरिया में तो यूज़ होता ही है और इसे हम फॉरेस्ट और गली में भी यूज़ कर सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में यूज़ होता है और बेनिफिट्स आप देख सकते हैं। टेम्पररी सप्लाई के लिए यूज़ किया जा सकता है। अब हम कवर्ड कंडक्टर्स के बारे में जानेंगे। हमने जो प्रकार के कंडक्टर्स देखे वही कंडक्टर यूज़ होते हैं, सिर्फ उन्हें कवर किया जाता है हाई इंसुलेशन लेवल से। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, सिर्फ जंपरिंग पॉइंट पे आपको थोड़ा कंडक्टर दिखाई देगा, वरना ये दोनों तरफ से लाइन कवर्ड कंडक्टर्स की है। अब हम कवर्ड कंडक्टर के बेनिफिट्स जानेंगे। अंदर का जो एल्यूमिनियम कंडक्टर है वो करोशन से बचा रहता है। ट्री फॉल्ट्स और एनिमल फॉल्ट, बर्ड फॉल्ट ये कम से कम होते हैं। अगर ट्री बर्ड का कांटेक्ट हुआ तो भी वो इंसुलेशन को होगा, ना कि अंदर के कंडक्टर को। सेम फेज डिस्टेंस रखकर हम वोल्टेज और करंट ज़्यादा करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लाइफ साइकिल कॉस्ट कवर्ड कंडक्टर की कम होती है विथ रिस्पेक्ट टू बेयर कंडक्टर। मेंटेनेंस कॉस्ट, लाइन मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाती है, ख़ास तौर के ट्री कटिंग की कॉस्ट, और लाइन को नुकसान होने का खतरा कम हो जाता है। लेकिन कॉस्ट वाइज अगर देखें तो 11 kV कवर्ड कंडक्टर की कॉस्ट 10 गुना होती है, जबकि 33 kV कंडक्टर की कॉस्ट बेयर कंडक्टर से 12 गुना होती है। लेकिन जहाँ फॉल्ट फ्रिक्वेंटली होते हैं वो स्पैन ज़रूर रिप्लेस किए जा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये छोटा प्रयास अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।